अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ आज़रबाईजान बाकू से। बहुत सारे भाई मुझसे रब्ता करते हैं, कहते हैं जी आज़रबाईजान में वर्क वीज़ा है, मुझे फ़लाँ एजेंट ने दिया है वर्क वीज़ा, ठीक है, ये वीज़ा आप चेक करें। और वो वर्क वीज़ा नहीं होता, वो ई वीज़ा होता है। पहले भी मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, अभी दोबारा मैं आपको जो है ना इस पर बता रहा हूँ बना के, ठीक है। बहुत सारे भाइयों को बताया है मैंने कि यहाँ आज़रबाईजान में वर्क वीज़ा मतलब नहीं है, मोस्टली नहीं है यहाँ, वो इंडस्ट्रीज़ नहीं है उस तरह से, ठीक है। तो आज़रबाईजान में जो ज़्यादातर काम है ना, ठीक है, वो बिज़नेस का है, ठीक है, या फिर एजुकेशन के लिए आते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहते हैं जी मैं यहाँ मतलब यहाँ आऊँ और काम करूँ यहाँ कहीं जॉब मुझे मिल जाए, तो भाई उस तरह नहीं है यहाँ जॉब्स, ठीक है। बिज़नेस के लिए है, टूरिस्ट कंट्री है ये वाला, टूरिस्ट का काम अच्छा है यहाँ। या फिर जो है ना यहाँ प्रॉपर्टीज़ के लिए हवाले से जो है ना अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो मतलब ठीक है, वो बेहतर है दूसरे कंट्री से यहाँ, ठीक है। तो बाकी वर्क वीज़ा यहाँ नहीं है, ठीक है। अब अगर वर्क वीज़ा वो कहते हैं जी फिर हमें बताएं, मैं चलें आप जो आपको इस वीडियो के थ्रू बता देता हूँ कि देखें वर्क वीज़े के लिए तो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो जाते हैं सऊदीया के लिए, कतर, मस्कत, दुबई वगैरह जाते हैं वो। उसमें इस वक्त तो मस्कत में और दुबई में तो काफ़ी मतलब है प्रॉब्लम्स, मतलब वीज़ा नहीं है, बंद हुए हुए हैं उस पर। तो वैसे अगर मुझसे जो भाई पूछते हैं ना, उनके लिए मैं, अगर आप मुझसे एडवाइस पूछते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है ना, तो आप अप्लाई करें टर्की के लिए वर्क वीज़ा। ये मेरा सबसे बेहतर आपको मशवरा है जो मेरे सामने मतलब है। अगर मैं, मेरी नज़र से आप देखते हैं तो वर्क वीज़ा टर्की के लिए सबसे बेस्ट है। आपको हर वो चीज़ मिल रही है, हर वो चीज़ मिल रही है मेरे भाई जो आपको यूरोप में मिलेगी, हर वो चीज़ मिलेगी आपको। मेरी बात आपको शायद आज समझ ना आए, ठीक है, लेकिन जो टर्की में प्रॉपर काम कर रहे हैं ये उन्हें इस बात का पता है, कि अगर आपका जानने वाला है तो आप उनसे पूछ भी लेंगे आप, ठीक है। मैं आपसे, मुझे तो देखें आपने मुझसे पूछा है, मैंने आपको बता दिया। आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको यूरोप में मिलेंगी, वो सब इस वक्त टर्की दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सैलरी डिफरेंस ज़रूर होगा, मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखिए यूरोप में आप जाते हैं, आपको इनलीगल रहना पड़ता है, बॉर्डर क्रॉसिंग, ठीक है, आप करते हैं आप, ठीक है, चाहे आप लॉन्च के थ्रू जाएँ या बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू जाएँ आप, ठीक है, दोनों तरफ से आप इनलीगल ही होते हैं, ठीक है। आप जाके वहाँ इनलीगल रहते हैं, सालम होता है आपका, केस चलता है, कितनों के रिजेक्ट हो जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं। कितने यहाँ भी आज़रबाईजान में आए हैं, कुछ मुझे मिले हैं वो, ठीक है, डिपोर्ट हुए हैं वहाँ से, जर्मनी से। तो वो बेचारे इतना अर्सा लगा के भी वो क्या फ़ायदा है इसका, ठीक है। आप पाकिस्तान भी नहीं जा पाते, कागज़ों की खातर आप इतना अर्सा ज़लील होते रहते हैं, ठीक है। और उस तरह की फिर आपको सैलरी भी नहीं मिलती, ना होने के बराबर है, जिसमें आपके ख़र्चे पूरे होते हैं। तो मेरे भाई ये सब चीज़ें इस वक्त टर्की दे रहा है आपको, ठीक है। आपको ना इनलीगल जाने की वहाँ ज़रूरत है, लीगल जाएँ, वर्क वीज़े पे जाएँ। आपको खाना पीना, रिहाइश, इंश्योरेंस कंपनी देती है आपको, मेडिकल कंपनी देती है, ठीक है। साल बाद किसी में छुट्टी है, किसी में 2 साल बाद छुट्टी है, वैसे तो साल बाद ही होती है, ठीक है। विद सैलरी आपको देंगे वो, ठीक है। इसके बाद वर्क वीज़े पे अगर 5 साल आप वहाँ रहते हैं तो आप वहाँ की पीआर अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो कम से कम इस वक्त जो उनकी जो पेंशन लगती है ना, ओल्ड एज बेनिफिट जिसे कहते हैं, वो कम से कम इस वक्त, ठीक है, 1.30 से लेके 1.5 लाख तक है, ठीक है। आना जाना भी पाकिस्तान में आसान, अच्छा कंट्री है, ठीक है। अब अगर आप जाते हैं, इसके साथ कंपेरिजन करें ना, आप कंपेयर करें आप सऊदीया, दुबई, ठीक है, या मस्कत, कतर को, तो वहाँ आप सारी ज़िंदगी भी रहे ना, आपको पासपोर्ट नहीं मिलता आपको, ठीक है। आप 10 साल लगाएं, 15 साल लगाएं, 20 साल लगाएं। कितने भाइयों से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने मुझे यही बात कही है जी, इतना अर्सा वहाँ लगाया है लेकिन असल वसूल कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ वो है, ठीक है, जो आपको एक आम, मैं वर्कर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंजीनियर की या आर्किटेक्टर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। हाई लेवल पे जॉब्स की मैं बात नहीं कर रहा, ना स्किल की बात कर रहा हूँ, मैं एक आम नॉर्मल वर्कर की बात कर रहा हूँ, नॉन स्किल्ड, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए टर्की ठीक है, बेहतरीन है, ठंडा मौसम होता है, गर्मियों में भी इतनी गर्मी नहीं होती, ठीक है, वो सबसे बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप वहाँ अप्लाई करें। अब आप कह रहे हो कि भाई हम अप्लाई कैसे करें, आप देखें पाकिस्तान से या किसी भी जगह आप अप्लाई करते हैं ना, बाद लोगों के पास तो नॉलेज होता है, ठीक है, वो खुद सर्च करके अप्लाई भी कर देते हैं, वो थोड़ा लेट रिप्लाई आता है लेकिन आता है, लेकिन कुछ भाइयों के पास नहीं होता। वो फिर किसका मतलब है कि थ्रू एजेंट कंसल्टेंट जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू वो अप्लाई करते हैं वो। अब जब आप उसके थ्रू अप्लाई करते हैं, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है, कुछ फ्रॉड कर जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि किस तरह बंदा किया जाए कि बंदा सिक्योर हो। देखें जब कोई लीगल काम कर रहा होता है ना बंदा,
ठीक है। टर्की में ये बात है कि जो रिजेक्शन वीज़ा है ना, वो भी बाज़ औक़ात रिजेक्ट हो जाता है, वर्क वीज़ा, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर कंपनी हो उस पर रिजेक्ट नहीं होता आपका, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से हो जाता है, लेकिन आप रीअप्लाई कर लें आप, ठीक है। लेकिन लग गया टर्की का वीज़ा, एक दफ़ा आप यहाँ से निकल गए, फिर आपके लिए आगे आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। मेहनत करें आप और आपको फिर जो है ना फ़ायदा ही होगा उसका, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होता आपको। ये मेरी उन भाइयों के लिए वीडियो है जो मुझसे पूछते हैं कि आज़रबाईजान का वर्क वीज़ा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए अगर करना भी है, अब देखें भाई पैसे तो आपने लगाने हैं, थोड़ा सा ख़र्चा आपका ज़्यादा है वहाँ का, टर्की का, ठीक है, आज़रबाईजान की निस्बत, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं आपको, ठीक है। यहाँ आपने जो पैसा लगाना है वो आप वहाँ लगाएं ताकि आपको हासिल वसूल भी कुछ हो। मेरा ये आज उन बंदों के लिए है जो बंदे मुझसे कितनी बार पूछ चुके हैं, ठीक है, वर्क वीज़ा। मेरा हर दफ़ा यही जवाब होता है, अभी वर्क वीज़ा यहाँ आज़रबाईजान में नहीं है, ठीक है, ना होने के बराबर, ठीक है। तो नॉन स्किल्ड के लिए तो मतलब है जो बिल्कुल आम सा बंदा है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके लिए तो सर बेकार है, तो वो बेहतर है टर्की आप जाएँ। जो भाई अगर आपका कोई रेफरेंस है या जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे भाई टर्की में भी हैं, वो भी देखते हैं, तो वो कमेंट्स करें, वो उन्हें ख़ुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ भाई तो वैसे ही कमेंट्स कर देते होते हैं कि पीछे इंफॉर्मेशन हमेशा अच्छी और ठीक देनी चाहिए ताकि जिसका फ़ायदा हो किसी का, ठीक है, ना कि किसी को जो है ना मिसगाइड किया जाए। अगर जो चीज़ें पॉजिटिव हों वो भी आप नेगेटिव में बताएंगे तो भाई ये भी एक गलत बात होती है, ठीक है। जो पॉजिटिव है, जो सही बातें हैं वो सही बताएं, जो गलत हैं वो गलत बातें हैं, ठीक है। तो किसी को मशवरा देते हैं तो आप सही दें आप, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।